दोस्तों, थंबनेल को पढ़ करके तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है और मैं आपको क्या बताने वाला हूं। हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कंफ्यूज रहते होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, या फिर सरकारी जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर यूं ही खाली घूमना उन्हें। मतलब कंफ्यूज रहते हैं और इस कंफ्यूजन की वजह से वो कभी भी अपने लाइफ में वो इंजॉयमेंट नहीं ले पाते। जो बंदा ये समझ जाता है कि उसको क्या करना है और वो उसी रास्ते पे चल पड़ता है, तो वो इस लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। लेकिन जिस बंदे को समझ में नहीं आता है, उसकी चाहे कितनी उम्र हो जाए, वो हमेशा है ना सेटिस्फाई नहीं होगा, हमेशा किसी न किसी बात की उसको चुभन रहेगी। और आज की मैं दो स्टोरी बताऊंगा जो रियल स्टोरी है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, और उसको अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं घुसाओगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं स्टोरी बताता हूं अपनी। देखो यार, मैं हमेशा भेड़ चाल में चला हूँ। मैं सही बताऊँ, मुझे कोई इस तरह सही गाइड करने वाला नहीं मिल पाया, और इसका मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा। दोस्तों के कहने पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करने के लिए सेक्टर 37 है नोएडा में, वहाँ पर मैं गया। लेकिन वहाँ पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। मैं जॉब को सही से हैंडल ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कुछ था नहीं। वापस आकर के मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एक मैंने इंटरनेट कैफ़े मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैंने कोचिंग भी दी। वहाँ मुझे अच्छा लग रहा था। फिर पता नहीं मेरे अंदर क्या केमिकल लोचा हुआ, और उसके बाद फिर मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ पीछे भागने लगा। तो मुझे अपनी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा था। आज मेरे पास अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन आज जाके मुझे समझ में आया है कि यार, मैं जो बिज़नेस था ना, मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल भी कर रहा था और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, जिस वजह से मैं समझ ही नहीं पाया कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, तो वहाँ से आप वापस भी नहीं जा पाते, क्योंकि जब तक आपके पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, फैमिली हो जाती है, खुद पे लगता है कि पता नहीं यार, मैं इस चीज़ को छोड़ के जाऊँगा दोबारा, अब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आप है ना सेटिस्फाई नहीं हो पाते। और मैं सही बताऊँ, मैं अपनी गलतियों के कारण और एक सही गाइडेंस ना मिलने के कारण मैं उस चीज़ को झेल रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को मत झेलिए। अब कैसे पता लगाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं अगेन आपकी सबसे जो फेवरेट मेरी को होस्ट है अलका, उसी की मैं स्टोरी बताऊंगा। उससे उसकी लाइफ में है ना ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। शादी होने के बाद, जैसे मैंने बताया कि वो जॉब करना चाहती थी, उसका शुरू से ही सपना था कि वो पुलिस जॉब करे, क्योंकि उसको जो बेल्ट है और जो वर्दी है, उसको वो पहनना बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो चाहती थी कि मैं उसको पहनूं। बस इसी चीज़ में उसने हमेशा पुलिस एग्ज़ाम ही दिए, उसके अलावा किसी और एग्ज़ाम में उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लेकिन जब कई मौक़ों पे वो फेल होती गई, जब उसको बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो जब CPO में वो सिर्फ 2 नंबरों से रह गई थी, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। उस वक्त क्योंकि मैं उसका सिर्फ पति ही नहीं था, मैं उसका एक गाइडेंस भी था, एक गुरु भी था। मैंने उसके अंदर एक चीज़ नोटिस की थी। जब वो SSC CPO की तैयारी कर रही थी और उस वक्त उसको फिज़िकल करना था, फिज़िकल की तैयारी करनी थी, तो जैसे YouTube पे हम सर्च कर रहे थे कि कैसे दौड़ना है, कैसे क्या कुछ है, हिंदी में बहुत कम, ना के बराबर वीडियोज़ थी जो स्पेशली लड़कियों के लिए है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को दौड़ना कूदना सब कुछ सिखाऊंगा और तेरे को बहुत अच्छा तेरा स्टेमिना कर दूंगा। बस साथ में हम क्या काम करते हैं, हम इसको है ना शूट भी करेंगे और ऐसे YouTube पे डाल देंगे। YouTube पे हमारा पैसा कमाने का कोई ऐसा मेन मकसद नहीं था, और हमने YouTube पे वो वीडियोस डाली। वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। अगर हम YouTube पे उसी चीज़ को लेकर के चलते तो आज हमारा चैनल कहीं का कहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा वो प्रेफरेंस नहीं था। मैंने जब ये चीज़ नोटिस करनी शुरू की कि जब वो अलका कोई चीज़ बताती थी, जो मैं उसे समझाता था, वो कैमरे पे जब खुद बताती थी, तो लोग बाग उसे बहुत अच्छे से समझते थे और उन्हें समझ में आता था। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा था कि यार, इसका समझाया वो लोगों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये एक अच्छी टीचर बन सकती है। लेकिन मैं उसको कभी सीरियसली नहीं कह पाया, क्योंकि उसका जो सपना था वो तो अपने सपनों पे चल रही थी, और सही भी था, लेकिन वो हमेशा मेरिट आउट हो जाती थी। जब CPO के बाद वो परेशान हुई, 2-3 दिन जब परेशान रही, तो मैंने उससे कहा कि यार, पुलिस की तो तू देख ही रही है, तो देख लेना, एक बार मेरे कहने पर तू ये टीचिंग लाइन पे चली जा। तो उसने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कि देख,
तूने ट्यूशन्स भी दिए हैं, तूने कोचिंग भी दी है और तू यूट्यूब पे भी है, मैंने उसकी वीडियोस दिखाई, तूने एक चीज़ नोटिस कर रही है अलका? वो बोली क्या? वो मैं बोला कि देखो तेरी वीडियोस जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ देख नहीं रहे, उनका रिस्पॉन्स देख। हर कोई ज़्यादातर कमेंट करता था कि आपका समझाया हुआ बहुत समझ में आया। इवन जब सीटेट का उसने नोट्स डाले थे, क्योंकि सीटेट का उसने पेपर जो एग्ज़ाम दिया था कि क्योंकि मैंने उसको बीएड करा दिया था, एक ऑप्शन 2 लेके चलते हैं, वो लड़कियां अधिकतर बीएड कर लेती हैं, शादी होने के बाद मैंने उसको बीएड करा दिया तो सीटेट भी करा दिया था। सीटेट तो जब उसने सीटेट के नोट्स डाले थे ना, तो उन नोट्स, सिर्फ उन नोट्स की वजह से सैकड़ों लोगों का सीटेट क्लियर हो गया था और उन्होंने कमेंट भी किए थे। आप भी कई जो उसके नोट्स हैं वो हैंडमेड नोट्स है जो उसने खुद बनाए थे और जो समझाए थे, तो अभी भी आप जा कर के देखेंगे तो कमेंट्स अभी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जी आप सिर्फ आपके नोट्स की वजह से ही मैं सीटेट को क्वालिफाई कर लिया। तो मैंने कहा यार मैंने ये तेरे अंदर चीज़ देखी है, एक बार मेरे कहने पर तू इसको दे के देख, एक बार टीचर का एग्ज़ाम दे करके देख। केवीएस का फॉर्म भरा हुआ था, वो तीनों एग्ज़ाम क्लियर कर गई। अच्छा, वो मेरे साथ रही थी शुरू से ही, तो उसने एक तरह से फोर्स देख ली थी, बहुत ध्यान से देख ली थी। बस फ़र्क इतना था कि उसने जाके जॉब नहीं किया था, बाकी वो सुबह से लेकर शाम तक वो हर चीज़ नोटिस कर लेती थी कि कैसे वो रहते हैं, कैसे उनका वर्कलोड है, क्या कुछ है। और जब वो केवीएस में टीचर बन के आई और यहाँ का जो उसने एक डेकोरम देखा, कुछ दिनों बाद उसको खुद महसूस हुआ कि यार मैं टीचर भी बहुत अच्छी बन सकती हूँ। और अब उसको लगता है कि जब वो कंपेयर करती है पुलिस जॉब से, बेल्ट जॉब से, इस टीचिंग जॉब को, तो वो खुद कहती है कि यार ये फैसला मेरा बहुत अच्छा रहा। और वो कहती है कि इस जॉब को मैं 70 साल 80 साल तक मैं इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि 2-4 तो होते ही हैं, 2-4% तो हर जगह होते हैं। देखो वो उसको आप छोड़ दीजिए, स्कूल में पढ़ाने के बाद बच्चे भी रिस्पॉन्स अच्छे से करते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैडम आपका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत समझ में आ रहा है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? मैं आपको सीधा पॉइंट बताता हूँ। देखिए, अपने आसपास जो आपके पापा मम्मी भाई बहन लवर लवरी कोई भी हो, उनसे आप पूछिए कि यार आपको मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी दिखती है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको कई बार खुद पता नहीं चल पाता है। मैं अभी तक कंफ्यूज था कि मुझे समझ में नहीं आता था, मैं अपने आप से सोचता था। इवन अगर मैं किसी और से पूछता, और मैं ऐसे 3-4 लोगों से पूछता और वो मुझे बात बताते और उनमें से कोई एक कॉमन बात निकल आती और मैं उस पर थोड़ा सा अगर मैं मेहनत करता, तो हो सकता था कि आज मैं भी अपने आप से बहुत सेटिस्फाई होता। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं ट्यूशन्स बहुत अच्छे पढ़ाता था, पता है आपको। और मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, मैं 7th-8th क्लास तक नॉर्मली पढ़ाता था। जो बच्चे बिल्कुल डफर होते थे मैं उनको भी पास करवा देता था। काश कि जब किसी ने बिल्कुल सीरियसली कहा होता कि यार तू बहुत अच्छा पढ़ाता है, शायद तू टीचर बन सकता है, तू बीएड कर ले। क्योंकि मेरे टाइम पे बीएड तो ऐसा होता था कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, लड़कियां ही करती है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। अभी मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं ट्यूशन्स बहुत अच्छे देता था और बच्चे मुझे बहुत ध्यान से सुनते थे, तो मैं खुद फैसला नहीं ले पाया। अलका भी कंफ्यूज थी, लेकिन एक सही रास्ते की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो अपने उन जो चाहने वाले उनसे पूछिए कि यार मेरे अंदर क्या आपको अच्छाई दिखती है, और एक बार उस पर आप काम करने की कोशिश कीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको आपके जीवन का जो लक्ष्य है ना वो मिल जाएगा, क्योंकि खुद कई बार प्राप्त करना मुश्किल होता है, दूसरों के हेल्प से आप अपना जो एक टारगेट है उसको आप ले सकते हैं। तो इसी तरह की मैं और भी जो हमारी गलतियां हैं, जो हमने चेंजेस किए, जो हमने सुधार किए, वो वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशन वीडियोस मिलती रहे।